न्यूयॉर्क में हमले की साजिश के आरोप में एक पाकिस्तानी नागरिक को कनाडा से गिरफ्तार किया गया है। आरोप 7 अक्टूबर जो हुआ था इजराइल उसकी एनिवर्सरी पे वो सेनेगाल के ऊपर अटैक कर ये कनाडा में था बंदा, शाहजेब खान जदून इसका नाम बताया जा रहा है, और वो प्लान कर रहा है दुनिया का सबसे बड़ा अटैक करने का अमेरिका के ऊपर। को आप इसकी शक्ल अब इसके पेरेंट्स दोबारा नहीं देख पाएंगे। जिस आदमी से ये गन खरीदने की कोशिश कर रहा था वो एफबीआई का इन्फॉर्मेंट था या एजेंट था। अब वो ऐसे किसी डब्बे में जिंदगी गुजारेगा कि जिसके बाद सारी जिंदगी 7 अक्टूबर उसकी जिंदगी में कुछ 60-70 अक्टूबर आएंगे जो जेल के अंदर है। इस्लाम को इससे आपकी इस हरकत से ये इस्लाम नहीं इससे सर बुलंद होना। आप एक मुल्क का कानून तोड़ने जा रहे थे, आप किसी इंसान की जान लेने जा रहे थे। जो इजराइल कर रहा है वो इजराइल कर रहा है, उसको उसका जवाब देना पड़ेगा और इंटरनेशनल कम्युनिटी में देना पड़ रहा है उसको जवाब। ये तो नहीं है कि इजराइल के जो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हैं दे आर गोइंग अनआंसर्ड। और अब हम तो नहीं कह रहे, पाकिस्तान नहीं कहता, मैं नहीं कह रहा, सारी दुनिया बोल रही है। क्या अमेरिका के अंदर, भारत के अंदर ये नहीं कहा गया कि इजराइल ने डिस्प्रोपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स किया है? डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में यही मतलब है। आपके पास क्या चॉइस है? क्या कनाडा ने या पाकिस्तान ने इजराइल के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया? यू आर लिविंग इन कनाडा, यू आर नॉट अ कैनेडियन सिटीजन। इवन इफ यू आर अ कैनेडियन सिटीजन यू हैव टू गो बाय द योर कंट्री। आपको अपने मुल्क की बात सुननी है। आपका मुल्क क्या कहता है? आपका मुल्क अगर ये कहता है कि जी ठीक है हमें इजराइल पे हमला कर देना है, तो भाई अगर आपके मुल्क ने ये फैसला कर लिया है, आपकी पार्लियामेंट ने फैसला कर लिया, तो ठीक है आप अपने मुल्क का साथ दें, आप अपने स्टेट के साथ खड़े रहें। जब स्टेट ने आपको अलाउ नहीं किया हुआ, तो हाँ, आप अगर ये समझते हैं कि स्टेट की ओपिनियन ठीक नहीं है, स्टेट सही फैसला नहीं कर पा रही, तो आपका हक है कि आप ओपिनियन मोबिलाइज करें, आप बोलें, दैट इज योर राइट। इससे ज्यादा आपको कोई हक नहीं है। आप पॉलिटिशियन बन जाएं, आप सियासत में आ जाएं, आप पार्लियामेंट में आ जाएं, आप आवाज बनाएं, आप पॉलिटिकल पार्टी बना लें। पॉलिटिकल पार्टी से अगर आप अगर आप अपनी हुकूमत में आ जाए, हुकूमत में आके आप फैसला कर दें जी हमने इजराइल के खिलाफ जंग करनी है, मुल्क को साथ मिला लें, वो एक और चीज होती है। दुनिया के अंदर देखिए हर चीज का एक तरीकाकार है। मैं आपको अक्सर इस चीज की मिसाल देता हूं, बहुत सारे लोगों को शायद बुरी भी लगती होगी। मैं कहता हूं कि भारत के अंदर जो रिलीजियस हार्डलाइनर्स हैं, या आरएसएस वाले लोग जो हैं, या बीजेपी के अंदर जो आरएसएस के लोग हैं, यू हैव टू रिस्पेक्ट देम। दे रिस्पेक्टेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट की है। उनका एक व्यू था मुसलमानों के बारे में, बाकी कौमों के बारे में, इंडिया के बारे में। उन्होंने अपने उस व्यू को थ्रू प्रॉपर चैनल अपनी एक तंजीम बनाई, तंजीम का एक पॉलिटिकल व्यू रखा, एक रिलीजियस व्यू रखा, देन अपने लोगों को कहा कि ह्यूमन डेवलपमेंट पे फोकस करो, अपने लोगों को कहा इकोनॉमी पे फोकस करो, अपने लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर की। देन उन्होंने गवर्नेंस का मॉडल दिया, लोगों ने उनको फॉलो किया, लोग उनको टॉप लेवल पे लेके हुकूमत उनको दे दी है। आज नरेंद्र मोदी जो मर्जी फैसले कर रहे हैं, भारतीय लोग कहते हैं भाई ये बंदा तो हमें चाहिए, बिकॉज दिस मैन हेल्प्ड अस। इस बंदे ने हमारी हेल्प की है एक मजबूत मुसलमान भारत बनाने में। इस बंदे ने हमारी हेल्प की है भारत की इकोनॉमी बेहतर करने के लिए। वो जो भी कहेगा, वो कहेगा राम मंदिर बनना चाहिए, तो सारा इंडिया राम मंदिर के लिए खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उस बंदे ने एक रास्ता दिया। आपने किया क्या? 20 साल के आपके बंदे हैं, दाढ़ी मूंछ आई नहीं आपको। देन आगे आ जाए आप। ये काम किसका है? क्या मुसलमानों, क्या अरबियों को कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्या बाकी जो अरब दुनिया में 57 मुसलमान मुल्क हैं, पाकिस्तानियों को क्या प्रॉब्लम है? पाकिस्तानी ये क्यों करना चाहता है? पाकिस्तानी क्यों दुनिया में बेइज्जत होना के लिए फैल गए हैं? और उसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारी हुकूमत क्या कर सकती है? क्यों हम इन लोगों को, क्या सऊदी अरब में से कोई बंदा निकला? क्या सीरिया में से कोई बंदा निकला? क्या यूएई में से बंदा निकला? क्या कोई कतर में से बंदा निकला? क्या कोई बंदा उस मुल्क से, कोई स्टूडेंट, कोई बड़ी उम्र का बंदा, कोई खातून, कोई लड़की, कोई शख्स निकला वहां से? जो वो देखें, जो भी है, एक फलस्तीन मतलब एक अरब रियासत है, तो वहां पे कोई अरबी निकला? तुसी पाकिस्तान उठ के अमेरिका कनाडा जाके उधर की समझते हो कि हम यहां पे 4 यहूदियों को, 4 ईसाइयों को मार देंगे, आप इस्लाम का नाम बुलंद करेंगे? आपको किसने कहा आप इस्लाम का नाम बुलंद करेंगे? आप तो इस्लाम के मजहब पे, इस्लाम पे दबा होंगे, बिकॉज यू विल बी वॉलेटिंग द लॉ ऑफ कनाडा एंड द यूएसए। आप कनाडा और अमेरिका, एंड देन आप एक ऐसे शख्स की जान लेंगे जो मासूम होगा। भाई एक जीव
Jewish community का बंदा who is practicing or doing his work and business somewhere anywhere in USA, वो अपनी एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा है, उसका कोई ताल्लुक नहीं हो सकता हो जो इजराइल में हो रहा है। एक आम अमेरिकन का क्या कसूर है कि उसकी हुकूमत क्या फैसले कर रही है? उनको इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है भाई। आप इन चीजों से खुदारा बाहर निकलें और पता नहीं क्या कर जाओगे। आज तक जितने लोग अमेरिका के अंदर सलाम पेश करता हूं, मैं समझता हूं कि अमेरिकन को वो नेशनलिस्ट लोग हैं, अपने वतन से मोहब्बत करते हैं। हम अपने वतन से भी मोहब्त नहीं करते। ਅਸੀਂ पाकिस्तान में भी विजिट कराने हैं, कनाडा को भी विजिट कराते हैं। हर पाकिस्तानी यंग लड़का लड़की जब वो अमेरिका कनाडा जाएंगे, उनकी प्रोफाइलिंग होगी, उनको देखा जाएगा ये कोई क्रिमिनल तो नहीं है। आप अभी मुझे ये बताना और क्या नहीं करना, इन्हों फारक करो यार, इन्होंने अरबियन नहीं पता इजराइल की करन डे। तो पहले तो ये बड़े ही शर्म की बात है, इसको कंडेम करने की इसलिए ज़रूरियत है कि नौजवान निकल रहे हैं कंट्रीज से क्या करने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए। इन कंट्रीज़ में आ रहे हैं, पूरी दुनिया के कंट्रीज से नौजवान एजुकेशन हासिल करने के लिए। कोई हार्वर्ड में जा रहा है, कोई ऑक्सफोर्ड यूके में जा रहा है, इन कंट्रीज़ में यहाँ पर जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर पहुँच रहे हैं, अमेरिका। और कोई आ रहा है यहाँ पर यूथ किसी कंट्री की आ रही है रोल करने के लिए, टेक कंपनीज पर रोल करने के लिए, यहाँ पर जॉब्स हासिल करने के लिए, यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज की में पोजीशंस हासिल करने के लिए। इंडिया को देख लें आप, हमसाया कंट्रीज है ना दोनों, वहाँ की नौजवान, वहाँ की यूथ किस लिए आ रही है? कभी कोई आपने ऐसा ये खबर सुनी है कि जी वो बंदा पकड़ा गया है जिसने अमेरिका पर जो है वो हमला करना था, वो कहीं और से बस निकले तो सही, वो हमेशा पाकिस्तान से ही निकलता है। अब इसमें जो डिटेल्स आ रही है ना, देखिए ये इसलिए भी शर्म की बात है कि मतलब सब जलीलो ख्वार करवा दिया। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं है, पाकिस्तान के नाम को भी, अपने मुल्क के नाम को भी, और अपने उन पाकिस्तानियों को जो इन कंट्रीज में मौजूद हैं वो बड़ा सही अच्छा काम कर रहे हैं, उनको भी जलील करवा दिया, उनको भी जलीलो ख्वार करवा दिया। इसकी वजह ये कि ये जब एक बंदे का नाम आता है ना किसी मुल्क से जुड़ा हुआ, तो वो उस मुल्क का नाम आ रहा होता है। आतंक का पर्याय बन चुका पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा दोस्तों। एक पाकिस्तानी नागरिक जो कि अमेरिका पर हमला करने की योजना बना रहा था, उसे कनाडा से गिरफ्तार कर लिया गया है। वो हमास हमले की बरसी पर न्यूयॉर्क में सबसे बड़ा हमला करना चाहता था, और आपको बता दें कि न्यूयॉर्क में उसका लक्ष्य यहूद बाहुल्य क्षेत्र था। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि 20 साल के मोहम्मद शाहबेज खान को बुधवार को क्यूबेक प्रांत के आर्म्सटाउन से गिरफ्तार किया गया। वो संयुक्त राज्य अमेरिका में यहूदी नागरिकों को निशाना बनाकर एक घातक हमले की योजना बना रहा था। उसे मॉन्ट्रियल की एक अदालत में पेश किया गया। अमेरिकी एजेंसियों के मुताबिक वह भारत में भी हमलों की बात कह रहा था। वहीं पर कमिश्नर माइक हुडेम ने कहा कि हम यहूदी समुदायों को निशाना बनाकर किसी भी तरह की धमकियों, उत्पीड़न या हिंसा को बर्दाश्त कतई नहीं करेंगे। अब ऐसे जब खबर सामने आती है तो पाकिस्तान एक बार से फिर शर्मसार हो जाता है। ये जितना अपने ऊपर से कीचड़ साफ करने की कोशिश करते हैं, फिर से कोई ना कोई आखिर इनके ऊपर कीचड़ मार ही देता है, और इनके अपने ही बंदे होते जो मारते हैं। और आलिया जैसे कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो लगातार इस विषय पर नजर रखते हैं, आखिरकार उनको भी शर्मिंदा होना पड़ता है। खैर, पाकिस्तान का एक और प्लान फ्लॉप हो गया, लेकिन अगर ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता दोस्तों, तो अमेरिका फिर पाकिस्तान को छोड़ता नहीं। आपका क्या कहना है कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर